जो लास्ट टाइम पे 100 ग्राम वजन की जब अप एंड डाउन होता है विनेश फोगाट, उसके बारे में एक थोड़ा प्रकाश डालेंगे ताकि पूरा हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है। क्या विनेश की गलती थी? विनेश की कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं थी। दोस्तों आप सुन रहे हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान बोल रहे हैं कि विनेश की कोई गलती नहीं थी। विनेश ने ही लड़ा था। अगर 140 करोड़ की सरकार वहाँ अगर आवाज बनती, अगर भारत सरकार विनेश के साथ आवाज बनती, विनेश के साथ अगर आवाज बनती, आगे वो तो द्रौपदी है। इस तरह की बातें कहना, मैं तो कह रहा हूँ जो कह रहा है ना, उसके लिए बहुत हल्की बात है इस तरह की बातें कहना और करना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक श्री का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज बहुत विशेष मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा, आज मुद्दा है स्पोर्ट्स का। और आज हम पहुंचा थे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, और सोनीपत का गोहाना, और गोहाना के पास में एक गढ़ माना जाता है कुश्ती का, एक गढ़ माना जाता है प्लेयरों का, एक फैक्ट्री, कारखाना या जो गोदाम कुछ भी कहें वो भी कम होगा। क्योंकि अब हम जो अहुलाना मदीना की जो धरती है, भूमि है, यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो हर कदम पे आपको पहलवान मिलेंगे, हर कदम पे आपको प्लेयर मिलेंगे। तो ये वो भूमि है। और आज यहाँ पर आए थे हम मानसी मलिक बेटी के लिए, लेकिन यहाँ पर एक हरियाणा की, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शान हमारे साथ जुड़ चुकी है और जिन्होंने कुश्ती जगत में बहुत बड़ा एक नाम पहचान है। जी बिल्कुल कोई परिचय के मोहताज नहीं है। श्री रोहतास नांदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं के मुखारबिन, उन्हीं से सुनते हैं। आइए मेरे साथ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आपका हार्दिक स्वागत है मुद्दे की आवाज़ में। और हम भी कुश्ती संघ की ओर से, हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से, अपने यहाँ आयोजन समिति जो मदीना गांव में है, इसकी ओर से आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। आज प्रधान जी यहाँ कैसे आना हुआ? और मेरे दफ्तर से रिटायरमेंट हुए पिछले 1-1.5 साल पहले। देखो, जब आपने मेरा परिचय दिया कि मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ हरियाणा का, तो खेलों से तो जुड़े हुए ही जी। और कुश्ती, कबड्डी और बॉक्सिंग, ये तीनों बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है और आपस में जुड़े हुए। और यहाँ आज जो प्रोग्राम है वो मेरे साथी हैं और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी हैं हरियाणा कुश्ती संघ के, और प्रदेश में भी वो वाइस प्रेसिडेंट है राजवीर मलिक जी। उनकी बेटी मानसी मलिक ने 13 साल की उम्र में एक सब जूनियर के अंदर एशियन चैम्पियनशिप में, जो भी हाल ही में अबू धाबी में हुई, उसके अंदर सिल्वर मेडल लेके भारत की शान में 4 चांद लगाए, और अपने गाँव की में और अपने समाज की में। तो हम उस बेटी से बहुत प्रभावित हैं और इसलिए हम सारा परिवार, सारे हमारा समुदाय मिलके कुश्ती संघ की ओर से ही नहीं, पूरे हरियाणा स्टेट की ओर से उस बेटी को प्रोत्साहन देने के लिए, आगे उसको आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ। बहुत अच्छा। अब बात आती है जी, आपने बेटी को आशीर्वाद प्यार से दिया। अब बात आती है आगे आने वाली कुश्ती की। पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि आपने हरियाणा का जो कुश्ती का ताज है, जो कुश्ती का कार्यवार है, जो कुश्ती का एक वजन है, अपने कंधों पे रखा हुआ है। जब आप कुश्ती में आए थे, उसके आने के बाद तो कुश्ती में क्या क्या अचीवमेंट रही है जी, क्या क्या बदलाव आए हैं? देखो, वैसे तो हरियाणा कुश्ती का गढ़ है। यहाँ पदाधिकारी तो इतना ही कर सकते हैं, बच्चों के लिए इंकरेजमेंट, फैसिलिटी और कंपटीशन दे सकते हैं। कुश्ती तो पहलवान लड़ते हैं और उनके माँ बाप उनको बढ़ावा देते हैं और उनको समय और सहयोग देते हैं। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसमें कुरुक्षेत्र, पानीपत की लड़ाइयाँ, तो यहाँ तो मैं मानता हूँ जितना भी आज हरियाणा आगे है खेलों में, ये बहुत कम है। अगर यहाँ सरकार का ठीक ढंग से विजन हो, ठीक ढंग से खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं दी जाएं, तो हिंदुस्तान की जितने भी मेडलों की कमी रही हो ना, हरियाणा अकेला पूरा कर सकता है, हर खेल में, ना कि कुश्ती में ही, और खेलों में भी। और ये दिखाया भी है हरियाणा ने। जितना कॉन्टिजेंट जाता है ओलंपिक में, एशियाड में, उसमें से 80 और 85% हरियाणा के खिलाड़ी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रधान। जब काम की बात पे आते हैं, पहला ओलंपिक था, आप हरियाणा के प्रधान थे और हरियाणा के बच्चे पेरिस ओलंपिक में जाके, और वो जो लास्ट टाइम पे 100 ग्राम वजन की जब अप एंड डाउन होता है विनेश फोगाट, उसके बारे में एक थोड़ा प्रकाश डालेंगे ताकि पूरा हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है। उसके बारे में बताइए कि विनेश बेटी के साथ क्या हुआ था। देखिए, बोलने के लिए और दिखाने के लिए तो रूल दिखाए जा सकते हैं जी, पर रूल कौन बनाता है? संस्थाएं ही बनाती हैं जी। और रूल किस लिए बनते हैं? खिलाड़ियों के बढ़ावे के लिए बनते हैं जी।
न कि उनको डाउन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं जी। रूल। रियो ओलंपिक में हरियाणा के कुछ महानुभावों को पता नहीं होगा कि रियो ओलंपिक में इसी कुश्ती के अंदर 2 kg अलाउड था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक हुआ ना, उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक हुआ 2022 में, 2 साल पहले। उस समय 1 kg अलाउड था वेट की छूट अप एंड डाउन की जी। तो जब रियो से टोक्यो तक आने में आधा वजन उन्होंने कम किया, तो टोक्यो से पेरिस के लिए हाफ kg कर सकते थे। कौन है करने वाले? वो कमेटी ही है। जिस तरह हिंदुस्तान की संस्था है, ऐसे एक वो संस्था है। और उसके लिए एक विनेश के हक के लिए ना तो भारत की जो कुश्ती संघ था, ना तो वो आवाज़ बन पाई। और मैं कहूँगा भारत का कुश्ती संघ आवाज नहीं बन पाया। क्या विनेश की गलती थी? विनेश की कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं थी। दोस्तों आप सुन रहे हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान बोल रहे हैं कि विनेश की कोई गलती नहीं थी। जी आगे आइए। अब मैं इसमें 2 बात और बताना चाहूँगा आपको। यहाँ और तरह तरह के बयान भी आए हैं, आवाज़ भी आई है फेडरेशन से। अब वो तो एक ख़त्म हुआ प्लेयर थी, वो तो यहाँ से चीटिंग करके गई थी। मैं आपको बता दूँ, पिछले 10-12 साल से अगर कोई कुश्ती में अप एंड डाउन कर सकता है तो वो सिर्फ फेडरेशन है, WFI ही कर सकती है। किसी खिलाड़ी की औकात और हैसियत नहीं है अब वो 1 मिनट भी 1 पॉइंट भी इधर उधर कर सके। नंबर 1। नंबर 2, विनेश को ये कहने वाले भाई वो तो ख़त्म हो चुकी है उसकी कुश्ती, उसने ये प्रूव करके दिखा दिया। पेरिस के अंदर जो जापान की खिलाड़ी थी वो 82 बार कंटिन्यूस जीती हुई है, और उसको वहाँ चित करना। उसके बाद फिर यूक्रेन की उसी लेवल की खिलाड़ी थी वर्ल्ड की, उसको हराना क्वार्टर फाइनल में, फिर सेमीफाइनल में कुबा की प्लेयर को हराना। तो उसने ये दिखा दिया विनेश के अंदर कितना जुनून और कितना संघर्ष करने की अभी भी आज भी उसके अंदर वो ताकत मौजूद है। क्या प्रधान जी जो विनेश के साथ वहाँ पर हुआ था, इसका हमें क्या सिल्वर मेडल के लिए आप लोगों ने फाइट की थी, मिलेगा या वो केस खारिज हो चुका है? नहीं, वो केस तो उस टाइम उन्होंने खारिज कर दिया। वो केस अकेली विनेश ने ही लड़ा था। अगर 140 करोड़ की सरकार वहाँ अगर आवाज़ बनती, अगर भारत सरकार विनेश के साथ आवाज़ बनती, विनेश के साथ अगर आवाज़ बनती, तो उसी पेरिस ओलंपिक में 1 दिन पहले सिल्वर मेडल मिला कीनिया की लड़की को जो डिस्क्वालीफाई गई थी, जो एक हमारे स्टेट के, एक राज्य के माफिक स्टेट है, उसके सेम उसमें वो 5000 की दौड़ में थी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन या इस तरह के, ये पहले भी ओलंपिक में होते रहे हैं। और उसके आग्रह के बाद और प्रोटेस्ट के बाद दोबारा मेडल दिए गए। क्या रही बात जी विनेश की, आज कोई भी कह दे जो मतलब विपरीत पार्टी वाले हैं या दूसरे हैं, ये कह दे कि नहीं वो तो वेट था, ये था, वो था। पहली बात तो वहाँ फिजियो क्या कर रहे थे, कोच क्या कर रहे थे। नंबर 2, अगर विनेश का कोई डॉप टेस्टिंग में या उसने कोई प्लेयर या अधिकारी के साथ मिसबिहेव किया हो तो आप कह सकते हो विनेश का कसूर था। विनेश ने तो कुश्ती को पॉइंट वहाँ जीत के दिखाई है, सब पहलवानों को हरा के दिखाया है। उसको मैट ने और उसकी कुश्ती नहीं हराया, उसको सिस्टम ने हराया। विनेश और मैट नहीं हारा, सिस्टम हारा। सिस्टम आ रहा है, और उस सिस्टम में कौन कौन कसूरवार हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है। जो हमारी संस्था है वो कितनी आवाज़ बनी उसके हक के लिए, वो पूरे देश को पता है। मुझे इवन यहाँ आने के बाद भी पता है। तो हमने सुना है मीडिया के माध्यम से, ये सुना है कि उसका मेडल नहीं आया, अच्छा हुआ। वो तो खिलाड़ी ही नहीं थी, वो तो राजनीति में आ गई, वो तो द्रौपदी है। इस तरह की बातें कहना, मैं तो कह रहा हूँ जो कह रहा है ना, उसके लिए बहुत हल्की बात है इस तरह की बातें कहना और करना एक बेटी के लिए। मैं तो ये कहूँगा, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी ने शायद तो सरकार ने उस हीरो को पहचानना, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस हीरो को पहचान लिया और वो हल्के की नहीं, वो देश की आवाज़ बनेगी, बन चुकी है। यानी कि हीरे की परख जौहरी का होती है, इस मामले में कांग्रेस जौहरी निकली। इस मामले में कांग्रेस जौहरी निकली और इसी विषय में एक मुद्दा उठाया गया वहाँ WFI की तरफ से। ये इसलिए हो रहा है राजनीतिकरण, भाई दीपेंद्र को उन्होंने हराया था। मैं आज आपको बता दूं, जिन भाइयों को नहीं पता हुआ है हिंदुस्तान में, कि दीपेंद्र ने कुश्ती संघ के प्रधान के लिए नॉमिनेशन जरूर भरा था एक बार,
और उस समय मैं भी वोटर था, तमिलनाडु का मैं प्रेसिडेंट था, मैं ही सटे लेके आया था। और भी राजस्थान जैसे और भी कई स्टेटों ने लीगल इशू होने की वजह से वो चुनाव पोस्टपोन हो गया था। और उसके बाद दीपेंद्र ने कभी भी कुश्ती संघ के लिए अपना नॉमिनेशन नहीं भरा था, हराया कैसे वो? तो ये बात तो एक अननेसेसरी बात है कि हमने वो 3 वोट आई हरा दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दीपेंद्र ने चुनाव ही नहीं लड़ा WFI का। क्या प्रधान जी, क्या विनेश अगला ओलंपिक खेलेगी? क्वेश्चन ये भी बनता, जनता पूछती है क्या विनेश अगला ओलंपिक खेलेगी? क्योंकि नांदल भवन में मैं आवाज मार के पूछने वाला था, ये शेरनी बेटी अगला ओलंपिक खेलेगी, इसके बारे में बताइए प्लीज। देखो, कुश्ती एक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है और उसने 3 ओलंपिक में रिप्रेजेंटेशन दिया है। 12 साल इतना लंबा खेलना, मैं उस बेटी की एक जुनून मानता हूँ कुश्ती के प्रति। अगर उसे वैसा ही सहयोग सपोर्ट और मिलता, चाहे वो सरकारी लेवल पे कह लो, चाहे संस्थाओं के लेवल पे कह लो, चाहे स्पॉन्सर के लेवल पे कह लो, तो वो वर्ल्ड में उसने अपनी पहचान बनाई भी है, दिखाई भी है, सबको हराया भी है, तो और भी लंबा खेल सकती थी। तो किसी खिलाड़ी को खिलाना तो उस देश की विजन, उसकी प्रणाली, उसका सिस्टम और उसकी संस्थाओं के सहयोग से भी डिपेंड करता है। क्योंकि खिलाड़ी तो खेलना चाहता है, लेकिन उसको किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो विनेश को जिस तरह की यातनाएं सहनी पड़ी हैं, जिस तरह का हमने देखा उसका संघर्ष पिछले 1-2 साल से, वो जिस तरह परेशान रही है, ऐसी हालत में मतलब मेंटली सही रहना और अपने मन को बैलेंस रख के और कुश्ती में कंसंट्रेट करना, और उसके बाद वो अपना 6 kg वज़न तोड़ के और 50 kg में उसने क्वालिफाई होके और फिर एक नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर बन जाना अपने आप में एक इतिहास की बात है, इतिहास अपने आप में एक इतिहास है। मैं उसके किरदार की मतलब तय दिल से, वो बेटी किसी के है लेकिन हमें ऐसी लगती है जैसे हमारी अपनी बेटी। प्रधान जी, एक क्वेश्चन और विनेश को लेके, अब विनेश राजनीति में एक कदम रख चुकी है, क्या विनेश का राजनीति में आना सही है? देखो, ये तो एक भविष्य के गर्व की बात है, और रही उसका आने की बात, तो हर कोई, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अपने भविष्य के हिसाब से सब अपने फील्ड और दिशाएं बदलते हैं। तो वो राजनीति में आई है, हो सकता है उसमें और ज़्यादा बेटर कर पाए, समाज की सेवाएं कर पाए, या नए जनरेशन के बच्चों के लिए अच्छा कर पाए खेलों में, या उसके मन में जो भी विजन, जो भी सोच होगी, उस सोच को पूरा करने के लिए उसको कलम की ताकत चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन, कलम की ताकत उसको अब जुलाने का हल्का देगा, और वो ताकत उसको मिलेगी तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो गर्व की बात है। अब एक क्वेश्चन हो आपसे मैं कि आने वाले जो कुश्ती के जो पहलवान हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे प्लीज आप? उनके लिए तो मैं एक ही संदेश दे सकता हूँ, भारत के अंदर हरियाणा भले ही छोटा सा राज्य हो, पर ये एक वीरों की भूमि है, जिन्होंने सब तरह की लड़ाइयाँ, सब तरह के संघर्ष देखे और आज भी कर रहे हैं। और यहाँ अकेला हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो भारत के अंदर मतलब अनगिनत मेडल ला सकता है, अगर सरकार चाहे राज्य की हो चाहे सेंटर की हो, अगर उसकी दिशा और निर्देश और सिस्टम सही है। खिलाड़ियों को सच पूछो तो हरियाणा में प्लेयर कहाँ पैदा हो रहे हैं? कोई पैदा नहीं कर रहा, ना कोई संस्था कर रही, ना कोई सरकार कर रही। उनके माँ बाप बढ़ावा दे रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, या पहलवान खुद अपनी मेहनत करके अपने भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना सहयोग सरकार और संस्थाओं की तरफ से मिलना चाहिए वो ना है, ना पहले था, नहीं तो आज तक 140 करोड़ के देश को एक भाई ने, आपको मैं बता दूं, संजय सिंह है जो सस्पेंडेड प्रधान है, जिस दिन से इलेक्शन हुआ उसी दिन से सस्पेंड है, द डे 1 से। और उसने एक पेपर में मीडिया में लिखा, अब विनेश और बजरंग की वजह से 5-6 मेडल भारत के चले गए। उस भाई को मैं एक बता दूं उसके नॉलेज के लिए, अगर 128 वर्ष हो गए हैं कुश्ती में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक में, और आज तक टोटल 7 मेडल आए हैं कुश्ती में। हाँ, 128 साल के अंदर, और वो उसको बना हुआ है, एक दिन भी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन बना था उसी दिन से सस्पेंड है। भारत सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी। वो कह रहा है विनेश की वजह से, इतिहास की बात करता है। हाँ, और वो इतिहास की बात कह रहा है विनेश की और बजरंग की वजह से 6 मेडल चले गए। उस भाई को ये पता नहीं है, तो सबसे पहले तो विनेश का ही मेडल चला गया, उसके लिए आपने क्या आवाज़ उठाई? जी जी जी, उसके लिए क्या आवाज़ बनी? आपकी संस्था क्या बनी? आप अध्यक्ष से वहाँ गए हुए थे, अपने फोटो तो खिंचवा रहे थे, अपना विनेश के लिए क्या आवाज़ उठाई? जी प्रधान जी। तो वो मैं हरियाणा का
अध्यक्ष हूँ पिछले 3 साल से। मैंने 4 नेशनल करवाए इसी हरियाणा में, और मेरे हाथों से कम 1000 बच्चों के सर्टिफिकेट वेरीफाई होके नौकरी भी मिली है, अवार्ड भी मिले हैं और वेरिफिकेशन भी हुए हैं, अपग्रेड भी हुए हैं। और वो हरियाणा खेल डिपार्टमेंट को लिख के दे रहा है। मैं कभी प्रधान था ही नहीं, तो उसके दिए हुए लेटर, उसकी संस्था के लेटर वो झूठे हैं कि वो झूठा है, वो खुद ही डिसाइड कर ले। तो इस तरह के आदमी वो कुछ नहीं है, उनका एक ढकोसला है, उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। प्रधान जी हमारे साथ अगर कोई कुछ भी मिस भी है या कुछ भी, मैं जिस तरह वो कह रहे हैं कि भाई विनेश रेलवे के कोचों के थ्रू जीत के आ गई, तो रेलवे अगर विनेश ऐसे ही जीत के आना था फिर गोल्ड मेडल ही ले आती वो। उसने तो सबको हरा के क्वालिफाई किया है अपने दम पे, अपने जुनून जज्बे के साथ। बिल्कुल, तो उसके लिए कुछ ये बात कहना है बहुत हल्की बातें हैं। और आज भी मैं तो ये कहूँगा, हरियाणा के अगर प्लेयर और ऑफिशियल और उनके पेरेंट्स मिलके अगर कुश्ती को बचाना चाहें तो बच सकती है, नहीं तो कुश्ती फेडरेशन इस कुश्ती को हरियाणा की वो खत्म कर देगी आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। उनको अपने यसमैन चाहिए, फेडरेशन को तोड़ते रहते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक वे से, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जय कुश्ती, जय हरियाणा, जय कुश्ती। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे बहुत बड़ी महान पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी महान शख्सियत, जिनको आप सभी बखूबी जानते हैं, आदरणीय श्री रोहताश नंदल जी, जिन्होंने अभी बिल्कुल बारीकी से बताया है कुश्ती के बारे में, विनेश फोगाट के बारे में, आने वाली कुश्ती के बारे में, पहलवानों के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर बताइए। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मुद्दा आपका, मेरी आवाज़। मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।